जय श्री राम। काकभूषण जी गरुड़ जी को भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं, कहा भूषुंड सुनहु खगनायक, राम चरित सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन जाय रुचिर अंगनाई, जहाँ खेल नित चारु भाई, बाल विनोद करत रघुराई, बिचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस आंगन में भगवान राम विचरण करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, उस आंगन की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है। और वहाँ पर चारों भाई रोजाना खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नवराजीव अरुण मृदु चरना, पद रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान अरिताभ श्याम और कोमल शरीर। भगवान राम का शरीर का रंग जो है वो श्याम है और कोमल है, और मरकत मणि के समान है उसका रंग। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं, और नख अर्थात नाखून अपनी ज्योत से चंद्रमा की कांति को हरने वाले। भगवान राम के पैरों के या हाथों के जो नाखून हैं, उनकी जो आभा, जो उसमें दिव्य प्रकाश निकलता है, वो चंद्रमा की शोभा को भी दूर कर सकता है, मतलब हर लेता है, अर्थात वो फीकी पड़ जाती है। चंद्रमा की किरणों की शोभा जो है वो फीकी पड़ जाती है। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कट किंक निकल मुखर सुहाई। भगवान राम के तलवे, बाल भगवान के तलवे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं से सुशोभित हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना करने वाला है, अर्थात सुहावना लग रहा है। उनकी करधनी जो पहने हुए हैं कमर में, उसमें जो मणियाँ लगी हैं, रत्न से जटित हैं, वो जब झुनझुन की आवाज़ करती हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। रेखात्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उरयायत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर, उनके पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। बाल भगवान के लाल लाल हथेलियां, नख अर्थात नाखून और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं, अर्थात मन को बहुत ही आनंद देने वाली हैं। और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह अर्थात सिंह के बच्चे के जैसे उनके कंधे हैं, और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त उनका गला है। सुंदर ठुड्डी है, और मुख तो छवि की सीमा है, अर्थात उससे अधिक सुंदर कोई मुख हो ही नहीं सकता। कल बल बचन यधर यरुनारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कलबल वचन है, अर्थात कलबल मतलब होता तोतली वाणी, तोतले वचन। उनके वचन तोतले हैं, जब बोलते हैं तो तुतलाते हैं। लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी, ऊपर और नीचे 2-2 दतुलियां हैं, छोटे छोटे दांत हैं। सुंदर गाल हैं, मनोहर नासिका है, और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा को अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा को की किरणों के समान मधुर मुस्कान है, अर्थात उनकी जो मुस्कुराते हैं तो लगता है चंद्रमा की किरणें जो हैं फैल रही हैं। नील कंज लोचन भव मोचन, भराजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भ्रिकुटी समय श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। भगवान राम के नीले कमल के समान नेत्र जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुघराले केशों की छवि देखती ही बनती है। पीत झीन झगुली तन सोही, केलकन चितवनी भावती मोही, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर है, अर्थात जो छोटा सा कपड़ा पहने हुए वो पीले रंग का और पतला है।
और उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राज श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। आंगन में जब घूमते हैं और धूप से जो परछाई उनकी जब जमीन पर पड़ती है तो उसको देखकर वे नाचते हैं। मोहि सन करहि विविध वृद्धि कीड़ा वर्णत मोहि होति अति व्रीड़ा किलकत मोहि धरन जब धामहि चलऊँ भागी तब पूप दिखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार से खेल खेलते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखाते हैं, मतलब ठेंगा दिखाते हैं। ये काकभूषण जी कहते हैं जब मैं कौवे के रूप में उनके सामने खेलता रहता था, जब मैं उनको पकड़ने जाता था तो भाग जाते थे और फिर हमको इसे ठेंगा दिखाते थे, मतलब नहीं पकड़ पाए। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कराई जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पर आए। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसने लगते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते, मतलब जब मैं उनके निकट जाता हूँ तो हंसते हैं, लेकिन जब भाग जाते हैं तो फिर रोते हैं जब मैं भाग जाता हूँ। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। जब उनका मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ तो फिर पीछे देखकर भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु लीला देखी भयो मोहिमो कमन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। हे गरुण जी, साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुआ, मुझे मोह हो गया कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन से महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। उनकी लीला को देखकर मैं भ्रमित हो जाता हूँ, मैं मोहित हो गया। जय श्री राम।